मदन चलावा, तकी तकी तीर तब मदन चलावा। ताकी ताकी तीर तब मदन चलावा, तब शिव भोला काम सतावा। जय हो। आज भोले बाबा को जैसे ही वो बाण लगता है, बाबा का तीसरा नैन खुल जाता है। बाबा पूछते हैं कौन है? सामने देखा कामदेव खड़ा था। कामदेव को जैसे ही बाबा ने देखा, उनके नेत्र पड़ता है, तीसरा नैन जैसे खुलता है, तीसरा नैन बाबा का, कि तब शिव तीसर नैन उघारी, जर के काम भयो तन छारी। कामदेव तीसरा नैन खुला, कामदेव सामने खड़ा था। जैसे नैन खुलता है, कामदेव जल करके भस्म हो जाता है। कामदेव जल करके भस्म हो गया। देवता बड़े प्रसन्न हो गए कि अब तो मेरा काम सिद्ध हो गया, मेरा काम बन गया, मेरा काम सिद्ध हो गया। अब तारकासुर का वध हो जाएगा। भोले बाबा की समाधि टूट गई, अब तो विवाह कर लेंगे, विवाह करेंगे। पत्नी आएगी, पत्नी आएगी तो पुत्र होगा, उन्हीं के पुत्र के हाथों से तारकासुर का वध होगा। अब इधर क्या होता है? देवता तो प्रसन्न हो गए, परंतु जो कामदेव की पत्नी रति है, रति रोने लगती है, कहने लगती है, हे भोले शंकर, हे शिव जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने तो मेरा सुहाग ही उजाड़ दिया। अरे भोलेनाथ, तूने ऐसा मेरे साथ क्यों कर दिया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आज रति रो रो करके बाबा से कहती है, भोलेनाथ से, कि नैया मोरी भंवर में डूब गई, अब नाव खेवैया कोई नहीं। अरे हाय हाय करके दादा नारी हुआ पर रोए रही। अरे हाय हाय आज रति बाबा से कहती है, भोलेनाथ से, हे भोलेनाथ, हे शिव जी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने तो मेरा सुहाग ही उजाड़ दिया। कैसे कहती है, रोती है, नैया मोरी भंवर में डूब गई, अब नाव खेवैया कोई नहीं। अरे हाय हाय करके दादा नारी हो ना पर रोए। अरे हाय हाय करके दादा। रति रोती है, बाबा से कहती है, बाबा मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, कहाँ अपना जीवन व्यतीत करूंगी? बाबा भगवान शंकर जी से कहने लगती है, रोती कहती है, जो नाम है मोरे स्वामी, हे भोलेनाथ, जो नाम है मोरे स्वामी, तो रोई रोई मर जाऊंगी। अरे बिना स्वामी के मोर भोला घर कैसे वापस जाऊंगी? बिना स्वामी के मोरे भोला घर कैसे वापस जाऊंगी? जो नाम है मोरे स्वामी, हे भोलेनाथ, तो रोई रोई
शंकर भगवान की जय। आज रति बहुत रोती है, बाबा के सामने दोनों हाथों को जोड़े खड़ी हुई है। भोलेनाथ से बार बार विनती करती है कि अब मैं कहाँ जाऊंगी और भोलेनाथ तुम मैं कहाँ रहूंगी। भोले बाबा पूछने लगते हैं शिव जी की तुम कौन हो। कहती है मैं कामदेव की पत्नी रति हूँ। मेरे पति को तो आपने भस्म कर दिया, अब बताओ मैं कहाँ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी, मेरा कौन है सहारा। भोले बाबा कहते हैं रति देखो, धीर बंधाते हैं, कहते हैं तुम धीरज धरो, तुम धीरज धरो रति, तुम्हारे पति तुम्हें वापस जरूर मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे? कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरणी महामही। भोले बाबा कहने लगते हैं कि द्वापर में जब भगवान कन्हैया का अवतार होगा तो कन्हैया जी का पुत्र यदुवंश, भगवान हमारे कन्हैया जी यदुवंशी हैं। यदुवंश कुल में भगवान का जन्म हुआ है। कहने लगे कि यदुवंश कुल में जब द्वापर लगेगा तो यदुवंश में भगवान हमारे कन्हैया जी का अवतार होगा और उनके जो पुत्र प्रद्युम्न होंगे उन्हें वही तुम्हारे पति बन करके आएंगे। रति को धीर बंधाते हैं और कहने लगते हैं कि तब तक के लिए जाओ तुम शंभरासुर की नगरी में विराजमान हो जाओ, जाकर के वहीं पर निवास करो। धीर बंधाते समझा देते हैं। राधे जय श्री राधे। भोले बाबा रति को इस प्रकार से धीर बंधाते हैं, समझा देते हैं। अब रति वहां से शंभरासुर की नगरी में चली जाती है, वहीं अपना निवास करने लगती है। अब इधर होता क्या है कि यहाँ पर अब पार्वती मैया, उनका जन्म हिमाचल नगरी में हो चुका है। अब नारद जी नामकरण कर देते हैं, नामकरण कर दिए, वही नामकरण किए और वही वर की भी तलाश करते हैं, वर खोजते हैं, वर की जोड़ी भी वही मिलाते हैं। नारद जी हिमांचल जी के द्वार पे जाते हैं। अब पूछने लगते हैं हिमांचल जी की मेरी बिटिया के लायक कोई वर की तलाश करो, ढूंढो। तो नारद जी कहने लगते हैं ढूंढने की क्या जरूरत है, वर तो पहले से तैयार है। कहते कौन है, क्या करता है, कैसा है। तो नारद जी कहने लगते हैं बड़ी बड़ी जटाएं हैं उसकी, हैं? हाँ बड़ी बड़ी जटाएं हैं और ऐसा है, हाँ बिल्कुल ऐसा है। और क्या है? कहते गले में सांपों की माला पहनता है, चिता की भस्म लगाता है। भोले बाबा कहने लगे आपकी स्कीम में अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट हो तो हमें बताते जाओ। क्यों? क्योंकि दूल्हा बदलना है। जैसे कहने लगे दूल्हा बदलना है, नारद जी कहने लगे यही सारे ब्रह्मांड में सबके तो पिता वही है, इन्हें तो कोई नहीं बदल सकता, आप क्या बदलोगे? मैंने तो पहले से ढूंढ के रख लिया है, आपकी बिटिया के लायक वर मैंने खोज रखा है। अरे इनका नाम क्या है, इनके माता पिता कौन है? कहने लगे माता पिता नहीं है। माता पिता मर गए? कहने लगे मरे क्या, जब हो तब तो मरे। कहे तब फिर अब कहने लगे दूल्हा बदलना है। तो कहने लगे दूल्हा बदलने वाला नहीं है, अरे वो शिव जी हैं, वो शंकर जी हैं, कोई ऐसा वैसा दूल्हा थोड़ी ना है। यहाँ पार्वती मैया तपस्या, बड़ी कठिन तपस्या की है भोले बाबा को पाने के लिए। हमारी जो बहनें हैं वो भोले बाबा को क्यों परसती हैं, क्यों उनकी पूजा करती हैं? सुंदर वर पाने के लिए। और भोले बाबा सबसे सरल स्वभाव के हैं। भोले बाबा हमारे बहुत जल्दी एक लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे बड़ा सहज तरीका है मनाने का। आज भोले बाबा, इधर पार्वती मैया तपस्या कर रही है, इतनी कठिन तपस्या की बाबा को पाने के लिए। 1-2 दिन नहीं, 4444 बरस, 4 महीना 24 दिन, इतनी कठिन तपस्या। अब बाबा भाग्य में बन गए उनके, तो बाबा का आना तो भाई उचित है। अब नारद जी वर मिला दिए, वहां से लौट करके भोले बाबा के पास आ जाते। भोले बाबा से कहते बाबा तैयारी कर लो। क्यों? विवाह करना है। तैयारी? हाँ। अरे मेरे से कौन विवाह करेगा? नारद जी कहते हैं अरे विवाह करने के क्या, कन्या तैयार है, आप तैयार हो जाओ बस।
बाबा कहते हैं जब आप लोग इतना प्रसन्नता से राजी हो रहे हैं विवाह हमारा कराने के लिए, तो हमें तो राजी ही होना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, नौ ठाकुर को बुलवाते हैं तिलक कराने के लिए बाबा का। नौ ठाकुर जी को बुलवाने लगते हैं, और उससे पहले नारद जी कहते हैं कि थोड़ा पार्वती से मिल लिया जाए, पार्वती से। अब नौ ठाकुर को तैयार कर दे कि तिलक करने चलना है, हमने बात कर लिया है। पार्वती जी के पास दौड़ करके आ गए, चारों तरफ दौड़ दौड़े घूम रहे हैं नारद जी, विवाह कराने की इतनी उत्सुकता। पार्वती मैया के पास आ गए दौड़ करके, पार्वती जी से कहने लगे, पार्वती जी अरे जिसके लिए तुम इतनी कठिन तपस्या कर रही हो, तुमने उसमें क्या देख लिया? पार्वती मैया कहने लगती है, अरे मैंने तपस्या की है तो बस उन्हीं से विवाह करूंगी और किसी से विवाह नहीं करूंगी, विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। नारद जी कहने उसमें है क्या? अरे ना बेड है, ना बिस्तर है, ना कुछ खाने को है, ना कुछ पहनने को है। अरे वो तो खुद नहीं कुछ पहनता, तुमको क्या पहनाएगा? पार्वती मैया कहती देखो मेरी बुद्धि भ्रष्ट मत करो, हमने सोच रखा है विवाह करेंगे तो बस उन्हीं से करेंगे। बाबा ने बहुत समझाया कि देखिए शायद इसकी मानसिकता बदल जाए, दिमाग बुद्धि बदल जाए, लेकिन अब बदले कैसे? जो इतनी कठिन तपस्या किया हो पाने के लिए। माता सीता ने भी तपस्या की थी भगवान राम जी को पाने के लिए, तो मिले। अब बाबा भोलेनाथ को पाने के लिए पार्वती मैया ने तपस्या की, तो तपस्या से प्रसन्न हुए बाबा भोलेनाथ। उस सावन का महीना बाबा का इसीलिए बहुत प्रिय होता है। बाबा सावन के महीने में पार्वती जी से प्रसन्न हुए थे तो विवाह करने के लिए राजी हुए। अब बाबा इधर पार्वती मैया को समझाए, जब नहीं मानी कि विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, तो नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया, चलो ठीक है अब विवाह तुम्हारा उन्हीं से होगा, हम भी जोड़ा भिड़ा के रखे हैं। अब दौड़ करके जाते हैं बाबा, नौ ठाकुर को पहुंचा दिए वहीं पर कि चलो तिलक चढ़ाओ। तिलक चढ़ाने जाते हैं। अब नौ ठाकुर पहुंचे, तिलक किया भोले बाबा को, विधि विधान से बढ़िया से विधि पूर्वक विवाह के लिए तिलक उलक उत्सव मनाया गया। अब जब तिलक नौ ठाकुर मनाए चढ़ाए तो करते क्या है कि जब इधर तिलक चढ़ा दिए तो विदाई करने लगे। तो पंडित जी समझदार हैं, नौ ठाकुर चतुर सयाने हैं। भोले बाबा ने कहा थोड़ा दक्षिणा उक्षिणा ले लो तब भाई विदा हो। तो पंडित जी को और नौ ठाकुर में, तो पंडित जी समझदार हैं, ज्ञानी हैं, समझते हैं। नौ ठाकुर का मन लगा है कि कुछ बड़ा सा आशीर्वाद देंगे, दक्षिणा में कुछ ज्यादा देंगे, मिलने वाला है ज्यादा। भोले बाबा कम थोड़ी ना देंगे। तो मन में बड़ी लालसा कि ज्यादा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, इनके पास कुछ कम नहीं है। बाबा लेकर के आए, 2 पुड़िया में बांध कर छोटी छोटी पुड़िया बनाए और उसमें भस्म बांध लिए, चिता की भस्म बांध करके लेकर के चले आए। एक पुड़िया पंडित जी को पकड़ा दिया, दूसरी पुड़िया नौ ठाकुर को पकड़ा दिया। अब पंडित जी तो समझदार है भैया, जेब में रख लिया। नौ ठाकुर घुमा फिरा के देखते, कहते रहे कहाँ पकड़ा दिए हमको, राख। कहने लगे ये हमको राख पकड़ा दिए। अब कहने लगे कि भोले बाबा हमारे सुन लिए कि जैसे नौ ठाकुर ने कहा है राख पकड़ा दिए। अब बाबा की ऐसी राख ही है, ऐसी वैसी राख नहीं, बड़ी करामाती राख है। जिसको राख समझ ले वो भस्म चिता की बाबा का प्रसाद है। पंडित जी जेब में रख लिए, नौ ठाकुर देखे और जब तक बाबा दिखाई दिए तब तक तो हाथ में लेके रखे और थोड़ा आगे बढ़े। जैसे बाबा भोले बाबा हमारे थोड़ा दिखना बंद हो जाते हैं, आड़ हुए, तुरंत उस राखी को निकाल करके पुड़िया से इधर उधर फेंक दिया नौ ठाकुर ने। अब नौ ठाकुर ने जब इधर उधर फेंक दिया तो घर पहुंचे नौ ठाकुर। अब जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जिधर नजर उठाते दादा उधर राख ही राख। आंगन में देखते राख है, द्वार पर राख है, बड़े बड़े ढेरी लगी हुई है, छत पे भी राख है, कहीं कदम रखने के जगह नहीं बची। ऐसी राख भस्म भगवान का प्रसाद है। कैसी है राखी कि गजब कर राखी हाय दैया दैया। ताली बजाते हुए एक लाइन बोलूंगी कि हाय दैया दैया, कि हाय दैया दैया, अरे गजब कर राखी हाय दैया दैया, गजब कर राखी हाय दैया दैया। क्या बात है, गजब कर राखी हाय दैया दैया, हाय दैया
दैया दैया कि हाय दैया दैया गजब करई राखी हाय दैया दैया गजब करई राखी। ए हो ताली बजाते हुए लाल है। ए हो क्या बात है। लाल है। अब वो राखी कहाँ कहाँ पर है। अंगना में राखी तुम्हारे ऊपर राखी अंगना में राखी अंगना में राखी तुम्हारे ऊपर राखी कोठरियों में राखी हाय दैया दैया कोठरियों में राखी हाय दैया दैया गजब करई राखी हाय दैया दैया गजब करई राखी हाय दैया दैया गजब करई राखी हाय दैया बोले शंकर भगवान की जय श्री राधे जय श्री श्याम। राखी ने अपना करामात दिखा दिया, हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लेते हैं। राखी सब गायब हो जाती है, घर फिर से खाली हो जाता है। प्रभु की महिमा को समझ जाते नौ ठाकुर चतुर सयाने बहुत थे, लेकिन चतुराई खत्म हो गई, अहंकार किसी का नहीं बचता, सब टूट जाता है। अब इधर होता क्या है कि भगवान भोले बाबा का विवाह के लिए तैयारी होने लगी। जब तिलक उत्सव हो गया तो विवाह की तैयारी, भोले बाबा के विवाह की तैयारी होने लगती है। तो कैलाश पर्वत पर जाकर के नारद जी बता के आते हैं बाबा से कि बाबा आपके विवाह की तैयारियां होना शुरू हो गई है, अब कुछ ही क्षण बाकी है विवाह में, बहुत समय नहीं है, दुल्हनिया तो लाना ही लाना है, सहरा बांध के आना है। बाबा को प्रसन्न करते हैं। अब इधर सभी देवतागण अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं, सभी देवी देवता अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं, अपने अपने वाहनों को सजाने लगते हैं। यमराज अपने काले भैंसे को रगड़ रगड़ के खूब कस के साफ करते गोरा बनाते हैं। साफ हो जाए बारात जाना है, सजावट करनी है। इंद्र देवता क्या करते हैं, इंद्र देवता अपने ऐरावत हाथी को खूब नहलाते धुलाते, सुंदर सुंदर सी सजावट डेकोरेशन की भी करते हैं, लड़ियां लगाते हैं, बारात जाना है। कुबेर जी अपने पुष्पक विमान को सजाते हैं। भगवान विष्णु अपने गरुड़ देवता को, गरुड़ जी को भी खूब नहलाते धुलाते, उनको भी तैयार करते, खूब सजावट सज्जा में लगे हुए हैं। देवियां अपना लहंगा चुनरी सुधारने में लगी, सुंदर सुंदर गहने, बढ़िया से अच्छा अच्छा मेकअप की तैयारी। और का बारात जाना है, भोले बाबा की बारात, ऐसी वैसी बारात नहीं है, बाबा की बारात है। सभी देवियां अपनी तैयारी में लगी हुई, भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे, देवता अपनी तैयारी में सुंदर सुंदर सूट बूट देख रहे हैं अपना अपना, भैया अच्छे से चलना है, जगत पिता का विवाह होने जा रहा है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर चलता है, वहाँ ब्यूटी पार्लर तो है नहीं, लेकिन फिर भी सुंदरता कम नहीं होनी चाहिए। बारात में देवियां अपना श्रृंगार करती, देवता अपना तैयारी में लगे हुए, अपने अपने वाहनों को सजा लिया, सिवाय भोले बाबा को छोड़ करके। भोले बाबा को कोई तैयार करने नहीं जा रहा है। शिवगण सोचने लगते हैं, कहे बाबा के पास पहुंचे, बाबा से कहे बाबा अरे आज तो आपका विवाह होना है। बाबा ने कहा हाँ। कहने लगे तब फिर आपको कोई तैयार नहीं करने आ रहा है। बाबा कहने लगे अरे मेरे तैयारी की क्या जरूरत है, मैं तो पहले से तैयार हूँ।
शिवगढ़ कहते हैं बाबा ऐसे तैयारी नहीं की यदि दूल्हा बनाना पड़ता है बारात जाने के लिए। अरे मुकुट उकुट मौरा उरा लगेगा कि नहीं लगेगा हैं? भाई कंकन उंगन बंधेगा, जामा उमा पहनाया जाएगा। भोले बाबा कह देखते हैं, सोचते हैं कि अब तो इनका मन है सुगड़ों का कि ये तैयार करना चाहते हैं। कह रहे कि बाबा ये बताओ तो आपका विवाह है, आपके घर में कुछ है नहीं। बाबा ने कहा कि घर में तब कुछ होता जब मेरे घर होता। अरे दादा जब घर ही नहीं है तो होगा क्या? कहने लगे थे बिरबीर बाराती आएंगे, अरे कुछ पानी वानी पिलाया जाएगा, कुछ व्यवस्था। कहने लगे सबको पता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, जब कुछ है नहीं तो यहाँ कोई आएगा नहीं, घर नहीं तो कोई बैठेगा नहीं। शिवगढ़ों का मन देखा तो बाबा कहते हैं अच्छा तुम बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? शिवगढ़ ने कहा बाबा मेरा मन करता है कि आपको कोई सजाने नहीं आता तो हम चाहते हैं अगर कोई नहीं आएगा तो हम ही आपको सजा दे। एक बार आप लोग जयकार लगाइए, बोले शंकर भगवान की। बाजा बंद करो, तुम बोलो बोले शंकर भगवान की। हाय दादा इधर से आ जाती है इधर तक ना जाओ थे, कोई नहीं बोलेगा इधर से। बोली भागवत महापुराण की। किसी के रोकने वाले नहीं है ना किसी के रोके रुकने वाले। मुस्कुराते रहो, ताली बजाते रहो। बड़ा प्यारा प्रसंग है बाबा का विवाह। क्या कहना है भाई, क्या कहना? अब इधर शिवगणों का मन देखा तो बाबा ने कहा चलो ठीक है, अरे हमें कोई सजाने नहीं आ रहा भाई तो तुम ही सजा दो। शिवगण जैसे आदेश मिला समझ लो दूल्हा सजाने का पूरा टेंडर मिल गया। शिवगणों ने सोचो जिसने पहले अपना मुख जीवन में कभी ना देखा हो वो दूल्हा कैसा बनाएगा। जिसने कभी अपना मुख खुद आईने में ना देखा हो, दर्पण में नहीं देखा हो, वो दूल्हा की सजावट क्या करेगा? पूरा टेंडर तो पा गए सजाने का, लेकिन करेंगे कैसे? शिवगढ़ कहता है दूल्हा होता कैसा हमें तो पता भी नहीं है। कहने लगे दूसरा शिवगढ़ कहता है देखो तुमने नहीं देखा लेकिन हमने दूल्हा देखा है। अच्छा कैसा होता है? तो बाबा ने कहा कि देखो हमारी सजावट करना तो थोड़ा समझ बूझ के करना कि जिस चीज को मैं एक बार अपने पे धारण कर लेता हूँ अपने से कभी उसे जुदा नहीं करता हूँ, कभी अपने आप से उसे अलग नहीं करता हूँ। जो भी सजावट करना मेरी थोड़ा समझ बूझ के श्रृंगार करना। श्रृंगार बाबा का करने लगते हैं। किसी वही सांबोगढ़ कर ही सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा। शिवगढ़ ने कहा देखो बाबा ने जब क्रोध किया था तो बाबा की जटाएं बिखर गई थी। शिवगढ़ कहता है कि सबसे पहले मुकुट बनता है। मुकुट कैसा होता है? कहने लगे अरे इनको इकट्ठा करके एक मुकुट आकार बनाओ। सभी जटाओं को उठाया और इकट्ठा करके एक जूड़े का आकार दे दिया। कहने लगे मुकुट तैयार है। अब बताओ, कहने लगे अब इसमें मोर लगाना है। मोर कैसा मोर है भैया ध्यान दीजिएगा। हरिकिशोर बाबा का श्रृंगार शिवगढ़ करने लगते हैं। कैसा कैसा श्रृंगार है? श्रृंगार नहीं सिंगारा, सिंगारा है। श्रृंगारा एक होता है श्रृंगार करना जो सजाया जाता है, और सिंगारा अरे दुल्हा सजावट छोड़ दो सब मारो मिटा के बिगाड़ के धर दे, वो को कहते हैं सिंगारा। ऐसा सिंगारा कैसे कैसे श्रृंगार बाबा के करते हैं शिवगढ़, आइए हम थोड़ा ध्यान देते हैं। किसी वही सांबोगढ़ कर ही सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा। वही सांबोगढ़ कर ही सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा।
उमापति महादेव की जय। अब इधर शिवगढ़ श्रृंगार करने लगते हैं। बाबा का मुकुट तैयार कर दिया। कहने लगे अब मोर लगाना है। मोर कैसा होता है? कहने लगे मोर ऐसा वैसा नहीं होता कि मार्केट पे दौड़ करके गए मोर ले आए। अरे बाबा का मोर कहीं नहीं मिलता है। और बाबा का मोर जो बनता है, अगर वो जिसने धारण कर लिया समझ लो क्या होगा। शिवगढ़ भाग करके दौड़ करके गया और एक झुंड में सैकड़ों सर्प नाच रहे थे, छोटे बड़े नन्हे बड़े सब मोटे पतले। शिवगढ़ ने कहा तुम में से जो सबसे नन्हे वाले सबसे पतले पतले छोटे छोटे हो निकल करके बाहर आ जाओ। छोटे छोटे सर्प निकल करके छोटे वाले बाहर आ गए, पतले पतले एक एक हाथ के बराबर। 30-35 सर्पों को उठाया शिवगढ़ ने लेकर के चले आए और बाबा के मुकुट में शीश को ऊपर किया, पूंछ नीचे करके मुकुट में एक बड़े सांप से लपेट दिया। कहने लगे देखो लड़ियां लटकने लगी, मोर तैयार। क्या बात है, बाबा का मोर तैयार है। मोर तैयार है। अब कहने लगे अब क्या लगेगा श्रृंगार में? कहने लगे अब बाबा के श्रृंगार में भाई अब कानों में कुंडल होने चाहिए। कुंडल कहाँ मिले? शिवगढ़ दौड़ करके गया, बिच्छू ले आया। ऐसा नहीं कि एक बिच्छू दूसरे कलर का हो, दूसरा दूसरे कलर का हो, एक बराबर के एक साइज के हैं, एक रंग के हैं। 2 बिच्छू हैं, दोनों काले हैं, एक साइज के। कान में बाबा के लटका दिया। कहने लगे कुंडल भी तैयार। ऐसा श्रृंगार बाबा का। अब क्या बाकी है? कहने लगे बाबा दूल्हे को देखा, कहने लगे अब इनके कंकन चाहिए। कंकन नहीं मानते हैं, लटकता है दूल्हे को। कहने लगे कंकन चाहिए। अब कंकन एक बिच्छू लाए, एक सर्प लाए, सर्प को हाथ में लपेटा, बिच्छू को लटका दिया। कहने लगे देखो कंकन तैयार है। वाह क्या सुंदर श्रृंगार बाबा का। और बताओ। कहने लगे अब इनका श्रृंगार अभी बाबा को माला पहनानी है। माला ये कैसी होती है? शिवगढ़ ने कहा तुम नहीं समझोगे, हम ही देखे दूल्हा तो हम ही जानते हैं। वही शिवगढ़ भाग करके दौड़ करके जाता है और नरमुंड उठा लाया। 35 नरमुंड लेकर के आता, बड़े सर्प में तक्षक में पिरोया और गले में गांठी लगा करके पहना दिया बाबा से। अब वो सर्प लहराता है। क्या सुभायमान माला है बाबा की, सुंदर माला बन के तैयार हो गई। अब कहते अब क्या चाहिए? कहने लगे कि अब बाबा के लिए भाई दूल्हा बनाना है तो दूल्हे के लिए और क्या क्या कम है, एक एक देख रहे हैं क्या क्या कमती हो रही है, क्या है। अब बाबा को कहते हैं कि देखो अब इनको बाघंबर पहनाना है। इनके लिए भाई शेरवानी होना चाहिए। शेरवानी बाबा वस्त्र तो पहनते नहीं है, तो बाबा का भाई वस्त्र क्या है, शेरवानी बाबा का क्या है। दौड़ करके गए, बाघंबर लेकर के आए, बाबा को लपेटा, पहनाया बाबा को और एक सर्प ऊपर से बांध दिया। कहने लगे देखो सबसे बड़ी गारंटी तुम्हारी है इनकी इज्जत बचाने में। अगर जरा सा इधर उधर हुआ समझो बाबा की इज्जत गई भाई, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी है, इधर उधर हिलना मत। सर्प को समझा दिया, बाघंबर पहना दिया। तब तक के लिए दूसरा शिवगढ़ कहता है अरे भाई तुमने श्रृंगार क्या किया? अरे कुछ तो भूल रहे हो भाई। क्या भूल रहे हो? कहने लगे दूल्हा देखा नहीं लेकिन सुना तो है कि उसमें लगता क्या क्या है। कहने लगे क्या बाकी है? अरे हमने सब तो श्रृंगार कर दिया। कहने लगे वो बटन नहीं लगा है, दूल्हे को वो बटन नहीं लगा है, जो हल्दी चंदन नहीं लगाते हैं। कहने लगे वो बटन नहीं लगा है। अब वो बटन कैसा होता है? शिवगढ़ ने कहा तुमको नहीं पता, देखो भी लेके आते हैं। भाग करके गया, चिता तुरंत ठंडी हुई थी, राख वही भस्म उठा लाया, बाबा को पोतना शुरू कर दिया। कर्पूर गौरम। बाबा पहले गोरे थे, बाबा पहले गोरे थे, कपूर के जैसे गोरे। करुणावतारम, करुणा के उतार हैं। संसार सारम, संसार का सार हमारे बाबा भोलेनाथ जी। भुजगेंद्रहारम, सर्पों के नागों के जिनके हार हैं। सदा वसंतम, हृदयारविंदे, सदैव जिनके साथ में माता पार्वती जी आधे अंग पर विराजमान होती है। हृदयारविंदे जिनके हृदय में हमारे राम जी विराजमान है, हमारे प्रभु हमारे पार ब्रह्म विराजमान रहते हैं, ऐसे हमारे भोले बाबा। बोले शंकर भगवान की जय। बाबा का श्रृंगार किया, मस्तक पर चंदा है, गंगा है, सभी को विराजमान कर दिया, सभी को तैयारी पूरा बाबा का कर दिए।
अब सब जब तैयारी हो गई, दूल्हा तैयार हो गया। अब देवतागण जो तैयार हुए थे तो वो सोचे चलो अब दूल्हा तैयार हो गया होगा, बारात निकाली जाए, भाई बड़ा लेट हो रहा है, इतना लेट करेंगे तो पानी पानी नहीं मिलेगा वहां पर। बारात जल्दी समय से पहुंचना चाहिए, 7 से 8 बजे तक पहुंच जाना चाहिए हिमांचल नगरी। अब देवतागण अपने देवियों को लेकर के बारात बाबा के द्वार पे आते हैं, जहां बाबा दूल्हा था, दूल्हे के पास आते हैं। देवियों ने दूल्हे को देखा, देवियां सोचने लगी अरे भगवान, अरे देखते हैं बड़ी बड़ी बेवाइयां फटी हैं बाबा के पाँव में, बड़े बड़े छिपकली बड़े बड़े बिच्छू बाबा के पैर में बैठे हुए हैं। कहती अरे भगवान, कैसे बिटिया की कई फादिल होई दादा जो इनके साथ आज कर्म फटे जा रहा है। कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, दूल्हा बहुत सुंदर है। देवियां कहने लगते हैं कि देखो ऐसा करते हैं, देवताओं ने कहा विचार किया मन में कि ऐसा करते हैं अगर इनके साथ जाएंगे तो जो हम सबको मिलने वाला है वो भी नहीं मिल पाएगा, तो ऐसा करते अपने समाज को लेके पहले निकल जाते हैं। सबको ले लिया, देवियों को लिया, देवताओं को लिया, भगवान विष्णु ने पहले ही वहां से चल देते हैं। कहते हैं चले चलो जब तक हिमांचल नगरी ना आ जाए। हिमांचल नगरी को पहुंचते हैं देवता अपने समाज को लेकर। भोले बाबा कहते हैं धन्य हो भगवान, अरे धन्य है नारायण जी, बात तो सही करते हैं, अगर आप मेरे साथ जाते तो आपको मिल नहीं पाता, जो पानी वानी थोड़ा बहुत मिलता है 1-2 बूंद तो वो भी नहीं मिल पाता, तो आप पहले चले गए, कम से कम खाने पीने की व्यवस्था तो मिल जाएगी। देवता पहले निकले तो पहले पहुंच गए। अब जब इधर देवता चले गए बाराती, तो नंदी बैल को सजा करके लेकर के आते कहते बाबा अब आपकी चरपहिया आ गई, आप इस पे सवार हो जाओ भैया। बाराती तो चले गए, अब क्या करना है। बाराती चले गए, बाबा आप बताओ बिना बारात के दूल्हा शोभा देता है क्या। बाबा ने कहा अरे बाराती चले गए तो क्या हुआ, वैसे हम उनके लायक नहीं थे। बाबा ने ये नहीं कहा कि वो हमारे लायक नहीं थे, बाबा ने कहा हम उनके लायक नहीं थे। भाई कहने लगे कि चलो वो चले गए बाराती, कोई बात नहीं है, पहले पहुंच गए, अच्छी बात है, उनका स्वागत सत्कार हो जाएगा। अब हम अपने वालों के बुलाते हैं, अपने वालों के साथ जाएंगे। कहने लगे अपने वाले, कहने लगे हाँ। अरे अपने वाले कौन है। कहने लगे अभी अपने वाले हम जिनको अभी आवाहन करेंगे सब आ जाएंगे। अरे कहने है कहाँ, सब इधर ही उधर बैठे होंगे, भी आ जाएंगे, परेशान मत हो। और बारात लेकर के हम बारातियों के साथ जाएंगे, ऐसा थोड़ी जाएंगे। काहे भैया इतनी आवाज कर रहे हैं। जय हो, जय श्री राधे। अब बाबा ने कहा कि उनको न्योता देने की जरूरत नहीं है, कार्ड पहुंचाने की जरूरत नहीं, बस एक आवाहन करेंगे सब भागे भागे आएंगे। शिवगणों ने कहा अरे वाह बाबा तब तो बहुत अच्छा है, जब ये थोड़ा सा आवाहन करने से अगर बाराती आ जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। बाबा ने क्या किया, कहा कि एक बार आवाहन किया जाए। बाबा ने जैसे कहा हारा हारा महादेव, जैसे हर हर महादेव का आवाहन किया है, वो भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी डाकनी शाकनी ऐसे ऐसे अजैबो गरीब विलक्षण बाराती बाबा के भैया लंगड़ाते हुए लुढ़कते हुए दौड़ते चले आ रहे हैं। किसी के शीश है नहीं तो किसी के 10 शीश है, किसी के पेट में से सिर लटका हुआ है, किसी के पाँव ही नहीं है, रक्त से नहाए हुए हैं। ऐसे ऐसे विलक्षण बाराती बड़े अजीबो गरीब विलक्षण बारात लेकर के आए, बड़े अजीबो गरीब उनके बाजा साज सज्जा इंस्ट्रूमेंट भी है, सूप बजाते हैं, चलनी सूप को बजाए बाजा बजाते हैं बारात जाने के लिए, द्वारकचार के लिए। ऐसे ऐसे बाजा लेकर के भूत प्रेत आए। बाबा ने कहा बाबा देखे बड़े प्रसन्न हुए, देखो अब हमारे हिसाब के बाराती आए, अब चलेंगे प्रसन्नता से। बस हाँ बैल पर बाबा को बिठाया गया, बारात लेकर के चल देते हैं। कैसे कि निराले दूल्हे में हो मत वाले दूल्हे में, हो निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, ओ सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, भोले बाबा निराले दूल्हे में, हो निराले दूल्हे
बाराती है बाबा के है भेष निराला, ये भंग का प्याला, सिर जटा चढ़ाए, तन भस्म लगाए, ओढ़ी मृगशाला, गले नाग की माला, है शीश पे गंगा, मस्तक पर चंदा, तेरे डमरू साजे, त्रिशूल विराजे, भूतों की संग टोली चले है ससुराल, भूतों की लेके टोली चले है ससुराल, है दिगंबर बाबा में बैल में सवार, ओ सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, सजे रहे भोले बाबा निराले निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, ओ निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, ओ सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले और सभी भक्त ताली बजाएंगे, भोले बाबा की बारात जा रही है। होली खेले मशाने में, होली खेले मशाने में, होली खेले मशाने में, काशी में खेले घाट पे खेले, काशी में खेले घाट पे खेले, खेले औघड़ मसाने में, हाथों को उठा करके, हाथों को उठा करके लगा के ताली कि होली खेले मशाने में, होली खेले मशाने में, होली खेले मशाने में, काशी में खेले घाट पे खेले, काशी में खेले घाट पे खेले, खेले औघड़ मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, तन पे भस्म लगाए शंकर, इस बड़ा अड़भंगा है, तन पे भस्म लगाए शंभो, इस बड़ा अड़भंगा है, तन पे भस्म लगाए शंकर, इस बड़ा अड़भंगा है, कांधे पर चंद्रमा विराजे, जटा में सोहे गंगा है, जटा में सोहे गंगा है, जटा में सोहे गंगा है, खोल दिया है नयन तीसरा, खोल दिया है नयन तीसरा, कामदेव को जलावे रे। हाथों को उठा करके बाबा की बारात में हाथों को उठा करके ताली बजाएंगे, कंजूसी नहीं करना है कि होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, काशी में खेले घाट पे खेले, काशी में खेले घाट पे खेले, खेले औघड़ मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, अरे राक्ष खेले, अरे राक्ष खेले, अरे भस्म खेले, अरे हमसे खेले, अरे जग से खेले, अरे सबसे खेले, हमसे खेले, जय हो जय हो जय हो जय हो एक बार हाथों को उठा लेंगे और झूमते हुए ओ होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले
और ये कुछ दान आया हुआ है हमारे आदरणीय परम सम्मानित जो उटेसरा गांव से आए हुए हैं सिंटू यादव की सुपुत्री किटू कुमारी सक्षम कुमार आपकी तरफ से 201 पत्र मुद्राओं का दान बाबा भोलेनाथ के चरणों में अर्पण हुआ है। और ये सम्मानित भैया दिनेश प्रसाद यादव गोरियारी से यहाँ पर पधारे हुए हैं जिनकी तरफ से 251 पत्र मुद्राओं का दान आया हुआ है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और ये विशुदेव यादव चकला से आए हुए हैं इनकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं। भोलेनाथ सदा भंडार भरे रहे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे शांति पूर्वक बैठ जाएं। अभी आधा घंटा और प्रसंग चलेगा, बस आधे घंटे में, और परेशान मत होइए। विवाह हो जाए, तारकासुर का वध हो जाए, फिर आरती करवाया जाए। अभी तो बहुत प्यारा प्रसंग चल रहा है, विवाह बाबा का भावर डल। और दशरथ यादव जो कि हमारे जजमान जी हैं जिनके यहाँ निरंतर हम लोग निरंतर सेवा कर रहे हैं, इनकी तरफ से 51 पत्र मुद्राओं का दान भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पण हुआ है। बोली शंकर भगवान की जय हो। और ये भूत प्रेत भी जाएंगे नहीं, भूत प्रेत अभी द्वारे 4 पे नाचना है। हाँ, बड़ी विलक्षण बारात है दादा। तब आइए इधर बैठ जाइए। भूत प्रेतों को भी जब द्वार पे द्वार पूजन होगा, द्वार 4 कराया जाएगा, तब वहां पे बाजा बजाओगे, अपना नाचोगे। और बैठो यहाँ पे, आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। बोलिए भागवत महापुराण की। ये सच में असली वाले लग रहे हैं। आप लोग थोड़ा शांति का परिचय दीजिए माता जी सभी। हाँ, बच्चे बैठ जाए, सभी स्थान पे बैठ जाए, अपने अपने प्रेम से बैठ जाइए। बैठ जाओ, सभी को दिखेगा, सबको सुनने को मिलेगा। बैठ जाओ, नहीं तो असुविधा हो जाएगी। हाँ, अब इधर क्या होता है, बाबा की बारात चल देती है। देवता पहले पहुंचे थे, देवताओं का नाश्ता पानी हुआ, स्वागत सत्कार हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब बाबा की बारात पहुंचती है, तो बाबा की बारात जब पहुंचती है तो वहां के जो जहां पर व्यवस्थापक ने व्यवस्था बना के रखा था बाबा के लिए कि बारात आएगी, दूल्हा आएगा, तो उनको विराजमान कहाँ पे कराना है, उस जगह पर देवता विराजमान थे। देवताओं को मैना मैया ने देखा तो मैया कहने लगती है नारद जी से कि अरे वाह रे नारद जी, अरे तुमने मेरी बिटिया का कितना सुंदर वर ढूंढा है, देखो कितना सुंदर है। भगवान विष्णु को देखा, विष्णु भगवान को देखती कहती वाह नारद जी, अरे धन्य है नारद जी, धन्य है, मेरी बिटिया का कितना सुंदर वर ढूंढा है। नारद जी कहते क्या मैया, अरे ये आपके जमाई राजा नहीं है, ये आपके दामाद नहीं है, फिर कौन है? अरे ये तुम में से के उनके कोई रिश्तेदार है, अभी दूल्हा नहीं आया है। भैया बैठो बैठो। अच्छा अच्छा, अगर मेरी बिटिया के मेरे जमाई के रिश्तेदार इतने सुंदर हैं है, तो मेरा दामाद कितना सुंदर होगा। तब तक के लिए इंद्र देवता निकल पड़ते हैं। अब इंद्र देवता को देखा तो मैया मैना कहने लगती है अच्छा अच्छा, ये दामाद है, ये वाले है। नारद जी कहते क्या मैया, फिर से वही हल्की वाली बात कर दी है, अरे ये भी दूल्हा नहीं है। अरे ये भी दूल्हा नहीं है तो फिर दूल्हा कौन है? ये सब इतने सुंदर सुंदर बाराती आए हैं हमारे जमाई राजा के, तो हमारा जमाई कितना सुंदर होगा। वाह रे धन्यवाद, बार बार धन्यवाद मैया देती। तो नारद जी कहते हैं कि मैया जैसे अब धन्यवाद देती वैसे बाबा को देखने के बाद दियो तब तो ठीक है। दूल्हा देखने के बाद धन्यवाद दो तब तो ठीक है, जैसे अब दे रहे हो धन्यवाद। बाबा कहते हैं अब तो दादा, अब तो बाबा के आने की बारी है। नारद जी कहते हैं अच्छा मैया मुझे थोड़ा काम है, मैं जाता हूँ, अभी कुछ देर बाद आ जाऊंगा। जैसे बाबा के आने की बारी आती है नारद जी खिसक लेते हैं। अब क्या होता है इधर पर, तब तक के लिए क्या होता है कि बाबा द्वार पे पहुंच गए। और जैसे वहां द्वार पे पहुंचे हैं जहां पे देवतागण थे, देवताओं ने देखा भूत प्रेतों की बारात। अब देवताओं को झिटक पिटक करके उनके जो वाहन थे, हाथी घोड़ा ऐरावत, हाथी और ये
पुष्पक विमान गरुड़ ये सब भाग पीक के इधर उधर हो गए, देवता इधर उधर, वाहन इधर उधर, सब भाग गए, खाली कर दिया मैदान, बिल्कुल खाली, अब कोई नहीं बचा। अब जब देखते हैं पड़ोस के बच्चे आते हैं, मैया से कहते हैं मैया बारात आई, हम देखने चलते हैं। मैया कहती है जरा अच्छे से देख के आना, फिर बताना हम भी चलेंगे दूल्हा देखने। बच्चे घर से निकल करके दूल्हा को देखने के लिए जाते हैं, और जैसे देखा वो भूत प्रेत की बारात आई हुई है। उधर तक छुप छुप के बैठे हैं और रो रहे हैं, सिमट रहे हैं। मैया कहते हैं अरे ये सब क्यों कर रहे हो? कहने लगते हैं अरे कोई बारात देख के आता है तो भला ऐसे करता है क्या जैसे आप लोग कर रहे हो? बच्चे कहते मैया बारात नहीं आई है, फिर अरे यमराज की फौज आई है, फौज। अच्छा हाँ, बारात जो एक बार देख लेगा वो जीवन देखना भूल जाएगा कि जीवन में कभी सवेरा होगा, ऐसी बारात है। मैया पूछ रही कैसी बारात? कहती सुनो कैसी बारात है। आइए एक लाइन में बताते हैं। हरि किशोर भैया ध्यान दीजिए कि हरे ऐसन बारात नहीं, हरे देखूं अभी तक, जिया होए धक्का धक, जिया होए धक्का धक, ऐसन बारात नहीं देखूं अब तक, जिया होए